ओके सो ये आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, तो ये एक टंग की पिक्चर है जो कि वाइट येलोइश कर्ड लाइक पैचेस हैं इसके अंदर। ठीक है, अब अगर हम इसको स्क्रैप ऑफ करेंगे विद अ टंग डिप्रेसर या फिर कॉटन से तो वो स्क्रैप होगी, और जब स्क्रैप होगी तो वो एक रेड पैच या फिर रेड पार्ट वहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, अब कोई भी चीज़ जिसको हम स्क्रैप करेंगे अगर स्क्रैपिंग पॉजिटिव हो तो हम उसको बोलते हैं सूडो मेम्ब्रेनस कैंडिडियासिस। ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है ओरल कैविटी का जो कि कैंडिडाइडा एल्बिकेंस से होता है। ठीक है, ये होता क्यों है? ये बेसिकली अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। ठीक है, तो हमारे मुंह के अंदर कमेंसेस होते हैं। ठीक है, द कमेंसेस जो होते हैं वो नॉर्मल फ्लोरा को भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास कैंडिडाइडा भी होता है और नॉर्मली सबके मुंह के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो पैथोजेनिक कब होते हैं? जब होस्ट की सिस्टेमिक एनवायरनमेंट ऑल्टर्ड हो। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको डायबिटिक मेलाइटिस हो, या फिर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, या उसको HIV हो, एड्स हो, उसको कीमोथेरेपी हुई हो, या फिर कोई भी एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, स्टेरॉइड जो होता है वो नॉर्मल फ्लोरा को डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, उस और या फिर वो डेंचर वेयर करता हो, या फिर जीरोस्टोमिया की वजह से होता है, या फिर पुअर ओरल हाइजीन या फिर एज की वजह से भी हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। द हॉलमार्क जो होता हमने बताया था वो वाइप ऑफ टेस्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर वाइप ऑफ टेस्ट पॉजिटिव नहीं हुआ तो फिर वो होता है ल्यूकोप्लेकिया। ठीक है, जब हम उसको स्क्रैप ऑफ करेंगे तो वो एक रेड ब्लीडिंग बेस वहाँ पे रह जाएगी। पेशेंट जो होता है वो कंप्लेन करता है कि उसको ऐसा लगता है उसको मुंह में कॉटन अजीब सा वाइटिश उभरा उभरा चीज़ उसको फील हो रही होती है। ठीक है, उसको टेस्ट सेंसेशन उसका डिस्टर्ब हो जाता है, और जब भी कोई भी ऐसे स्पाइसी फूड खाता है तो उसकी वजह से उसको बर्निंग सेंसेशन होती है। ठीक है, अब हम इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे। डायग्नोसिस जो होती है इसकी मेनली क्लिनिकल होती है। हम स्क्रैप ऑफ करेंगे, हमें नजर आया पॉजिटिव है तो वो सूडो मेम्ब्रेनस कैंडिडियासिस होता है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, स्मेयर टेस्ट जो कि होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, उसके अंदर हमारे पास हाइफी नज़र आ जाएगी ईस्ट सेल की। ठीक है, अब इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी होती है। मैनेजमेंट जो होती है वो अंडरलाइंग कॉज उसको ट्रीट करनी होती है। अगर सिस्टमिक डिजीज़ है तो उसको ट्रीट करना होता है। ठीक है, फिर हम लोग पेशेंट को बोलते हैं ट्रॉपिकल एंटीफंगल में हमारे पास आता है निस्टेटिन सस्पेंशन। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्विश और सोलो मेथड से यूज़ करेगा। और भी हम लोग क्लोट्रीमazole भी दे सकते हैं। ठीक है, सिस्टमिक एंटीफंगल्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो रिफ्रैक्टरी केसेस में यूज़ करते हैं या ऐसे केसेस जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं। इसमें हमारे पास फ्लूकोनाजोल होता है और प्रिवेंटिव थेरेपी होती है। हम पेशेंट को बोलते हैं अगर आप इनहेलर यूज़ करते हैं तो उसको फिर यूज़ करने के बाद माउथ को रिंस करें और फिर हर वाटर से कुल्लिया कर लिया करें। ठीक है, ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करना है।